हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोल यानी एक्समेटिक कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी यहाँ पे हमें अप एंड डाउन देखने को मिल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि किस हद तक यहाँ पे डंपिंग होगी, बॉटम क्या हो सकता है, क्या वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी रिकवरी कब तक यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगी और उस रिकवरी में इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या ये हमें 2x to 4x तक का प्रॉफिट दे सकता है। अगर ऐसा होगा तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल को एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलेंगे, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के एंड में मैं इसके रिजल्ट को भी कंक्लूड करूंगी कि अब आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ऑलरेडी एंट्री है तो उससे आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए किस पर्टिकुलर यहाँ पे स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करना है, और इसके साथ ही हम ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोल के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.23 तक है। मैं आपको बता दूं पोल में फर्स्ट वन बाइंग जो थी वो 0.30 पे थी, सेकंड जो एंट्री हमारी डीसी रही है वो 0.20 पे रही है। तो सेकंड के अकॉर्डिंग अभी आप प्रॉफिट में है इसके प्राइस के डंपिंग के बावजूद भी। लेकिन अभी तक आपने क्या करना है, इसका जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है मैंने आपको बताया था कि कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन को हम इस साल के एंड तक भी लेके चलेंगे, यानी नवंबर दिसंबर तक। तभी यहाँ पे हमें 4x to 5x तक का भी जो प्रॉफिट रहेगा एक्सपेक्टेड रहेगा। प्रेजेंट मोमेंट में आप देखोगे मार्केट में ऑल ओवर ही हमें डंपिंग देखने को मिल रही है, ऑल्ट कॉइन बुरी तरह से यहाँ पे डंप हो रहे हैं। तो जो अच्छी खासी रिकवरी है उसी में पोल का प्राइस भी आपको अप ट्रेंड मूवमेंट में आता दिखेगा। तो प्रेजेंट मूवमेंट की इसकी डंपिंग को देख के आपने यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। अगर ऑलरेडी बाइंग है तो मार्केट कैप की बात करें तो डाउन में है, वॉल्यूम की बात करें तो अप ट्रेंड में है, परसेंटेज कुछ खास नहीं है। तो अभी आपको माइनर से इसके प्राइस में अप एंड डाउन ही देखने को मिलेगी। टोटल सप्लाई की बात करें तो वो 10+ बिलियन है यहाँ पे, और मैक्सिमम का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। देखो जो अच्छी खासी रिकवरी होगी तो उसमें जो इसका प्राइस है वो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 0.50 तक कवर अप कर सकता है। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो वो $1 तो $1 to $2 तक भी यहाँ पे कवर अप कर सकता है, अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो आपने क्या करना है, मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग जैसे ही यहाँ पे 2x to 4x आपको होता दिखे आपने वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके यहाँ से एग्जिट कर जाना है, और रिकवरी आपको इस साल के एंड तक ही जाके यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे इसका खुद का इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है, लेयर 2 का है और इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड है। तो जैसे जैसे इथेरियम के प्राइसेस में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा उसी के फॉलोअप में यहाँ पे हमें पोल का प्राइस भी वेरी करता दिख सकता है। इसकी एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी, 200+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। तो पोल के एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी वहीं लेके चलना। अगर आप इंडिया में रह के क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा फंड मत रखना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर इंडिया में कभी भी किसी भी एक्सचेंज को लेके कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, चाहे वो बैन हो या हैक हो कुछ भी हो, तो उस केस में भी आप अपने फंड्स को सेफली ट्रांसफर कर पाएंगे या विड्रॉ भी कर पाएंगे। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं, प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड मिलेगी, अच्छी खासी इसकी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। उसके बाद हम पोल के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंट्रो लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली यहाँ पे 0.23 पे है, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जो हमारी यहाँ पे एंट्री है फर्स्ट वन बाइंग 0.30 पे थी, जो DCA था वो 0.20 पे था। तो उसके कंपेयर में अभी आप थोड़े से प्रॉफिट में है। अभी आपने क्या करना है, इसको होल्ड करके रखना है। ड्यूरेशन मैंने आपको बताया है इस साल के एंड तक लेके चलेंगे। जब ऑल ओवर मार्केट यहाँ पे रिकवरी लेगा तभी आपको देखो, जब इथेरियम के प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिलेगी अच्छी खासी, तभी आपको पोल के प्राइसेस में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। और इसका शॉर्ट टर्म जो टारगेट है वो 0.50 हो सकता है, और लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसे होल्ड करके रखते हैं, इस साल के एंड तक लेके चलते हैं हम इसे, तो वहां तक जाते जाते $1 to $2 तक कवर अप कर सकता है, अगर हमें इसी के बिटवीन में यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो ये चीजें आपके पास रहेंगी। होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग जा रहा है, आपने इसे होल्ड करके रखना है, लेकिन पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं
तो नेक्स्ट 1 to 2 मंथ में और ज़्यादा अभी आपको यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी, तो बाइंग करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे बॉटम मिल सकता है, तो तब तक आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। बाकी देखो आपको पोल में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी अपडेट्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।